संपूर्ण पवित्रता। अपने आप में देखना है कि संपूर्ण पवित्रता हमारे अंदर कहाँ तक आई। जो बाबा ने हम बच्चों को पवित्रता के लिए सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर बताया है, उस सूक्ष्म स्तर तक हम कहाँ तक पहुंचे हैं। बार बार अपने आप को चेकिंग करना पड़ेगा। और ब्राह्मण जीवन अगर देखा जाए तो फिर भी हम कहेंगे कि पवित्रता को नेचुरल धारण करना हमारे लिए स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि यही जन्म है जहाँ बाबा की मदद है। जैसे पिछली अव्यक्त मुरली जब हमने सुनी तो उसमें बाबा ने एक बात बहुत सुंदर कही कि बिना बाबा की मदद के आज की कलयुगी दुनिया में कोई पवित्र रह करके तो दिखाए, कोई नहीं रह सकता है। कई लोग साधु सन्यासी भी पवित्र रह लेंगे, लेकिन वो चाहे दवाइयों का सहारा लेते होंगे, चाहे जड़ी बूटियों का सहारा लेते होंगे, या चाहे बहुत कम ऐसे होंगे जिनके सूक्ष्म स्तर की पवित्रता है। लेकिन यहाँ अगर घर गृहस्थ में रह करके भी अगर पवित्रता को धारण किया है तो बिना बाबा की मदद के नहीं हो सकता है। इसलिए कोई अगर कहे कि हमें बाबा की मदद का अनुभव नहीं होता है, अभी इससे बड़ा मदद का अनुभव और क्या चाहिए? इससे बड़ा मदद का अनुभव और क्या चाहिए? कि क्या आप जो पवित्र जीवन जी रहे हैं क्या अपनी शक्ति से जी रहे हैं? नहीं, बाबा की मदद है। जितनी आपने हिम्मत की उतनी बाबा की मदद का आप अनुभव करते हैं। अगर कहीं कहीं पवित्रता अगर सूक्ष्म में भंग हो रही है तो इसका मतलब आपकी हिम्मत में उतनी कमी है। इसलिए मदद उतनी ही खींच पा रहे हैं जितनी आप हिम्मत करते हो। आपको अगर युद्ध करना पड़ रहा है उसके लिए तो कहीं ना कहीं हिम्मत में कमी है। इसीलिए बाबा की मदद भी उतनी जो स्वीकार होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। नहीं तो आप संपूर्ण हिम्मतवान बन जाओ, फिर देखो बाबा की संपूर्ण मदद मिलती है कि नहीं मिलती। कोई की ताकत नहीं जो आपकी पवित्रता को भंग कर सके, क्योंकि ये ईश्वर की मदद है। ईश्वर की मदद से हम पवित्र बन रहे हैं। ये मत समझना हम अपनी शक्ति से पवित्र बने हैं। इम्पॉसिबल है आज कलयुगी दुनिया के अंदर, जहाँ चारों ओर तामसिकता हो, तमो प्रधानता हो, ऐसी दुनिया में रह करके पवित्र बनना तो बिना भगवान की मदद के थोड़ी हो सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि भगवान की मदद का अनुभव ब्राह्मण जीवन में उसके बिना हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए कहा कि पवित्रता माना सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर की जो पवित्रता हमने धारण की है, तो जितनी हम हिम्मत करते जाते उतनी बाबा की मदद का अनुभव हम करते हुए आखिर एक न एक दिन संपूर्ण बन ही जाते हैं। तो ये बाबा की बहुत पावरफुल मदद इस युग में हमें प्राप्त है। और फिर भी अगर देखो तो ये अंतिम जन्म, कल्प का ये अंतिम जन्म, अंतिम जन्म में ये हिम्मत रखना कैसे संभव है? कैसे संभव है कि ये हिम्मत हम रख पाए? कई लोगों को बहुत अच्छा लगता है ब्रह्मा कुमारियों की मर्यादा, ब्रह्मा कुमारियों का जीवन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी नहीं कर पाते हैं। क्यों? तो कई बार कई लोग कह देते भाई उसके कार्मिक अकाउंट्स ऐसे हैं। कार्मिक अकाउंट्स की बात नहीं है। आज हम देखें कि अंतिम जन्म में भी दूसरे लोगों से हमारी बुद्धि कितनी अच्छी है, भगवान को पहचानने की बुद्धि है हमारे पास। अंतिम जन्म में हमें ये बुद्धि प्राप्त है। अंतिम जन्म में देखो ज्ञान में आने से पूर्व भी चरित्र अच्छा था, तभी तो बाबा का आकर्षण हुआ हमें। तो चरित्र हमारा अच्छा है दुनिया के लोगों से, नहीं तो आज तो छोटे छोटे बच्चों का चरित्र कैसा हो गया है। तो अंतिम जन्म में भी वी आर ब्लेस्ड। तो हमारे कर्म बहुत अच्छे हैं, इसीलिए वी आर ब्लेस्ड। ये अंतिम जन्म में भी हमारी बुद्धि अच्छी है, हमारे चरित्र अच्छा है, हमारे कर्म अच्छे हैं, तभी हम बाबा के पास आए हैं, नहीं तो नहीं आ सकते हैं। इसीलिए जितना हम आगे से आगे हिम्मत करते जाते हैं पवित्रता को धारण करने की, तो विजयी स्वाभाविक है। ये हमारी तपस्या है कि संपूर्ण पवित्रता को इस जीवन के अंदर साकार करना, ये हमारी तपस्या है। पहला खजाना है विचार संपत्ति, जो सबसे मूल्यवान खजाना है। संसार में जितनी भी चीज़ें, साधन, वैभव, पदार्थ है, वे सबसे पहले हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। मन में विचार आता है, फिर वह चीज़ के रूप में आकार लेता है। तो इस अनमोल विचार संपत्ति को व्यर्थ नहीं करना है। जितनी मन में शांति, शुद्धि और एकाग्रता रहती है, उतनी रचनात्मक और सकारात्मक योजनाएं और कल्पनाएं उत्पन्न होती है। हमें मन की अनमोल विचार शक्ति को व्यर्थ और नकारात्मक चिंतन में लगाकर गंवाना नहीं है।
जैसे कि बीती बातों को सोचते रहना, अनावश्यक बातों में माथा मारना और आदि आदि ऐसी बहुत सारी बातों में हमारी इन सब शक्तियाँ व्यर्थ होती है। इसलिए हमें हमारी विचार की शक्ति जो बहुत ही मूल्यवान खजाना है उसको व्यर्थ नहीं गंवाना है। पानी की एक एक बूंद जब भाप बनती जाती है तो वो विशाल बादल का रूप ले लेती है। ठीक वैसा ही परिणाम हमारे विचारों के द्वारा भी होता है। विचार अर्थात विचारों की ऊर्जा भी वाइब्रेशन के रूप में इकट्ठी यानी कि जमा होती रहती है। यदि विचार सकारात्मक होंगे तो संकल्पों की ऊर्जा इकट्ठी होने के परिणाम भी सकारात्मक होंगे। यदि विचार व्यर्थ या नकारात्मक होंगे तो संकल्पों के ऊर्जा जो इकट्ठी होगी उसके परिणाम भी नकारात्मक होंगे। इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक और पॉजिटिव रहना चाहिए।